हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्चुअली बीपीएससी टीआर 3 को लेके रजनीश जी जो रिपोर्टर है न्यूज 18 और झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और उनका न्यूज खासकर बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली को लेके सही रहता है और आप सभी ने ट्विटर एक्स पे देख भी लिए होंगे। तो एग्जाम जून में संभावित थी, अब भी संभावित है, लेकिन पटना हाई कोर्ट का जो आदेश था टीचर पे, उसके बाद ये डेट संभवतः जुलाई में होगा। जुलाई में कब होगा इस पे बात करेंगे। दूसरा, ये बिहार के अररिया जिला में फिर एक मामला उजागर हुआ है कि जिनका भी अदर स्टेट है, अदर स्टेट के जो भी है, आपको पता है अदर स्टेट जनरल में आएँगे और उनको 90 नंबर चाहिए, लेकिन 90 से कम वाले का भी सिलेक्शन हो गया। इन दोनों मुद्दा पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं ये मुद्दा। ये मुद्दा क्या है इसको आप देखिए यहाँ पे। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ये, हम शिक्षा विभाग को फिर से हम निवेदन करना चाहेंगे बिहार के शिक्षा विभाग को कि आप जब ये आपको पता था, ये मामला कोर्ट में चला गया और आप भी जानते हैं कि अदर स्टेट को 60% चाहिए सीटेट में। 1 से लेके 8वीं में अगर शिक्षक बनना है 1 टू 5 या 6 टू 8, तो अदर स्टेट जनरल में आएँगे और जनरल को मिनिमम 90 चाहिए, 89 भी नहीं। तो फिर इनका चयन कैसे हो गया? अगर जल्दीबाजी में काउंसलिंग हुआ तो चयन भी हो गया और लगभग अररिया जिला में आप देखिए ये 12 सीट है। यहाँ देखिए आप, ठीक है? तो 12 अभ्यर्थी को अब निलंबन किया जाएगा और इस जगह पे जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, वो सीट तो बर्बाद हो गया। उसका ज़िम्मेवारी कौन लेगा? अब वो सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप घोषित नहीं कर रहे। फिर से बीपीएससी टीआरई 3 हुआ, ये सीट तो खाली चला गया। तो इसके ज़िम्मेवार कौन है? ये क्वेश्चन पूरा बिहार के युवा शिक्षक साथी जानना चाहते हैं। आप ये देखिए मामला क्या है, थोड़ा इस चीज़ को आप देखिए आप। ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया जिला से आया है न्यूज़। इस न्यूज़ में क्या है, यहाँ देखिए, ये जो बहाली हुआ था विभागीय निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का 26/2023 ये टीआरई 1 का मामला है, में चयनित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाना है। सत्यापन कराया जाना है और सत्यापन हो भी रहा है। इसी बीच क्या निकल के आता है, यहाँ देखिए, एक है केएम वंदना, जिनका 1 टू 5 में सिलेक्शन हुआ, अररिया जिला में हुआ था ब्लॉक में, और जिनका मार्क्स 85 है, यानी 90 से भी कम है। एक है केएम प्रियंजा कुमारी, जिनका भी मार्क्स 90 से कम है और ये सभी अदर स्टेट के हैं और जिनका बहाली अररिया जिला में हुआ है। लेकिन कोर्ट का जो आदेश आया है आपको पता है, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निर्देशक माध्यमिक शिक्षा पटना के पत्रांक कितना 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। यानी इन तमाम 12 अभ्यर्थियों का अब नौकरी चला जाएगा। ठीक है, नौकरी चला जाएगा। हम फिर बोलना चाहते हैं, नौकरी तो चला गया, ठीक है, हम मान गए। लेकिन जो सीट खाली रह गया, इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? इसके ज़िम्मेवार शिक्षा विभाग, आयोग, बीपीएससी। इतनी जल्दीबाजी में काउंसलिंग हुआ टीआरई 1, टीआरई 2 कि पता ही नहीं चला कि जिनका सिलेक्शन हो गया उसका डॉक्यूमेंट भी सही था कि नहीं। नहीं था सही तभी तो पकड़े जा गए। घुस कैसे गए? और इतना सीट खाली रह गया। ऐसे 38 जिला में सभी जगह का आएगा और आपको हम बता देंगे। तो जो भी हमारे भाई अदर स्टेट के हैं और बीपीएससी में बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी जो भी बीपीएससी टीआरई 3 में बैठ रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है, उनको मैं साफ शब्दों में ये कहूँगा कि आप जो भी अदर स्टेट के हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, अदर स्टेट वाले को अगर वो 1 टू 5 या 6 टू 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं सीटेट के आधार पे या बीटेट के आधार पे, तो अदर स्टेट वाले को मैं बता दूँ कि आपका अगर सीटेट में अगर 90 है या इससे ऊपर है, तो ही आप एग्ज़ाम में बैठे, अदरवाइज़ आप पास भी होते हैं तो फिर आपका निरस्त कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं किनका भाई? हम बात करने वाले हैं ये भी न्यूज़ आप देख लीजिए, शायद आपके लिए अच्छा हो। पढ़ाई में लगे होंगे और पढ़ाई में लग भी जाइए। यहाँ देखिए क्या न्यूज़ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है, रजनीश भैया उन्होंने खबर दी है कि टीआरई 3 यानी बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया। बदलाव होना संभावित है।
27 से 30 जून को नहीं होगी टीआरई 3 परीक्षा। सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ कि बीपीएससी टीआरई 3 जून में नहीं होगा, यानी अब भी आपको समय मिल गया, समय तो मिल गया। इसी बीच आता है न्यूज़ कि बीपीएससी अभी परीक्षा तिथि नहीं करेगा घोषणा। पहले विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर को वेटेज देने का कोर्ट को दी जाएगी लिखित जानकारी कि मैंने गेस्ट टीचर को, जो आपने पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया, मैंने उसको दे दिया। इसके बाद 10 जून तक गेस्ट टीचर से माँगे गए हैं आवेदन। आज हो गया 7, यानी 10 तक गेस्ट टीचर को आवेदन माँगने का दिया गया है। इसके बाद जुलाई जुलाई आएगा, जुलाई फर्स्ट वीक के बाद परीक्षा लेने की संभावना है। यानी बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई में ही संभव है और जुलाई में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये सूत्रों के हवाले से है। आयोग यानी बीपीएससी आयोग ने सभी जिलों से मंगवा ली है सेंटरों की सूची, प्राइमरी से लेके उच्च माध्यमिक तक, यानी कहें तो 1 से लेके 12वीं तक का बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होना है, तो संभावना है कि जुलाई में ही होगा। ये 100% ऐसा लग रहा है। समय में प्राइमरी से लेके उच्च माध्यमिक तक की एक ही समय में 87,000 पदों पे होगी परीक्षा। 30 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का रखा गया है लक्ष्य और टीआरई 4 की परीक्षा समय पे लेने का है लक्ष्य। इस मामला को आप समझिए। बीपीएससी टीआरई 3 जो संभावित था, बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 जो संभावित है, इसको मैं बता दूं, जो एग्जाम होना है टीआरई 3 का, तो आपके पास समय फिर बढ़ गया और ये एग्जाम संभावित है जुलाई में होगा। आए दिन आप भी न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ आया और मैंने आपको बताया, तो आप लगातार पढ़ाई में लगे गए। डेट अगर बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं चिंता का विषय है, लेकिन आपके लिए फ़ायदा ये है कि प्रैक्टिस करने का वक़्त आपके लिए बढ़ जाएगा। तो टीआरई 3 जुलाई में रिज़ल्ट आएगा। फिर बोलेंगे सर टीआरई 4 कब आएगा? तो इसका भी लक्ष्य रखा गया है कि टीआरई 4 अगस्त तक, चूँकि जो बीपीएससी का कैलेंडर है, उसमें बता दिया गया है कि अगस्त में आपका बीपीएससी टीआरई 4 लिया जाएगा। तो ये जल्दी होगा, टीआरई 3 अगर जल्दी संपन्न हो जाता है, तो आपका टीआरई 4 भी सही समय पे हो जाएगा। तो बहाली तो आना तय है, लेकिन पहले टीआरई 3 संपन्न हो जाए, तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। और मैं फिर बोलूँगा कि आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं, समय अब अंतिम समय है, 30 दिन लगभग है आपके पास। तो इस 30 दिन में कोशिश कीजिए, आप जितना पढ़ें उसको रिवाइज़ कीजिए। प्रैक्टिस सेट किसी भी कंपनी का आप कहीं से भी पढ़ें, प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के जितने भी प्रश्न पूछे हैं, उसको तो बना डालिए, रट डालिए, चाट जाइए और जिस टॉपिक से पूछ रहा है उस टॉपिक को पढ़ जाइए। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत डाला हुआ है ना? तो आज के वीडियो में इतना ही, और भी कोई सूचना चाहिए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। जय हिंद, जय भारत।